सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे हाउ टू राइट केस स्टडीज इन योर एग्जामिनेशन। तो भाई, आई एम हियर टू सजेस्ट यू हाउ टू राइट एग्जाम्स में आप कैसे लिख सकते हैं केस लॉस और केस स्टडीज। केस स्टडीज होती हैं आपके एग्जाम में, कैसे लिख सकते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू नाउ, सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस ध्यान से सुनना, ये मेरे पास कॉपी है। देखो मैंने क्या सोचा था, आई स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर एग्जाम में कैसे लिखना है केस स्टडीज को। कुछ टीचर्स बोल रहे हैं प्रोविजन पहले लिखना है, कुछ बोल रहे हैं फैक्ट्स पहले लिखना है, एंड कुछ बोल रहे हैं कि फैक्ट्स लिखो मगर समरी में लिखो, एंड कुछ कह रहे हैं कि फैक्ट्स लिखो मगर उसे थोड़ा लेंथी में लिखो। तो किस तरीके से लिखना है आंसर, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखो ध्यान से सुनना, मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊं, बट मैंने सोचा नहीं, आपको उससे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो आई एम हियर विद माई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ SLCM। मैंने दिसंबर 21 में जो एग्जाम दिया था उसमें मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, यानी केस स्टडी जो मैंने लिखी थी उसमें आउट ऑफ मिले हैं, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें 5 मिले हैं, अगर 4 का था तो उसमें 4 मिले हैं। तो कैसे मिले, कैसे कैसे आंसर लिखते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो ध्यान से सुनना। तो आपको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि आंसर आप जाएंगे उससे पहले क्वेश्चन सुनना ध्यान से। देखो ये है हमारे दिसंबर 21 में जो एग्जाम हुआ था सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट बी है। तो ध्यान से सुनना। देखो, XYZ Company Limited aggrieved by the decision of adjudicating officer under the SEBI Act 1992 moved to civil court to contest the case. Is the action of the company corrected in the light of the SEBI provisions? Give your views and suggest to management the management the action to be initiated by XYZ Limited. तो यहाँ पे कुछ XYZ Limited है, तो उसने क्या क्या सजेशन, उसको बताना है कि ये प्रोविजन कैसा है ना, और कैसे इसके लिखना है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे लिखना कैसे, ध्यान से रहा। देखो पहली बात ध्यान से सुनो, ये 2B का पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, वीडियो नहीं देखी है कैसे लिखते हैं एग्जाम में आंसर, तो आप देख लेना। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत जाना जरूरी है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन लिखा, अंडरलाइन करा। अब देखना, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992, आपको लिखना है एज पर द प्रोविजन। ठीक है, अगर आपको सेक्शन आया तो सेक्शन में लिख दो, नहीं आया तो लिख देंगे एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन। तो मैंने लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेबी एक्ट 1992 एनी कंपनी हु इज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैन अपील टू सेट। कोई अथॉरिटी के खिलाफ जाना चाहता है तो सेट पे जा सकता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, ये आपको प्रोविजन आपने बता दिया, छोटा सा इतना, कितनी लाइनें हुई है आप गिन लेंगे खुद ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता देंगे प्रोविजन। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोविजन बता दिया, इतने लेना है। उसके बाद आता है आपका एक फैक्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रोविजन, लिखेंगे फैक्ट। देखो अब इसमें आपने प्रोविजन लिखा है, उसके बाद मैंने एक नोट बना के लिख दिया जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा लिखने की। तो यहाँ पे लिखा मैंने नोट, सेबी हैज आल्सो द पावर टू पास एन ऑर्डर इफ सेबी फाइंड्स द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू बी इरोनियस। ठीक है, ये मैंने बता दिया इसमें। अभी देखो फैक्ट्स, फैक्ट्स कितने बड़े लिखने हैं कितना छोटे लिखना है आप लोग समझ गए होंगे इसको देख के। देखो फैक्ट्स का लिखा था मैंने, XYZ कंपनी लिमिटेड एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ AO यानी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लिखना, एंड अपील टू सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ये फैक्ट बता दिया, लेकिन कितना छोटा फैक्ट बनाया मैंने। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से मन रखेंगे। और फैक्ट लिखने के बाद आता है कंक्लूजन। तो देखो इसमें 4 मार्क्स मिले हैं मुझे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, इसमें 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ। ठीक है, तो आप केस स्टडीज में 4 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन कैसे लिखना है, सबसे पहली बात, आप अगर आंसर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, कंक्लूजन आपका ज्यादा तो उसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे लिखा है, इसको ध्यान से सुनो। The XYZ Company Limited shall make an appeal to SAT within 45 days from the receipt of order of adjudicating officer। आपने देखा होगा ये मैंने ऊपर का प्रोविजन ही लिख दिया इसमें। ठीक है, कंक्लूजन मैंने ये लिखा, कंक्लूजन में बता दिया कि कौन कैसे कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी का नाम लिख के बता दिया कि 45 डेज में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, SAT shall consider the appeal and shall dispose as early as possible, जितनी जल्दी हो सके उसको करना है, बट नॉट exceed 6 months। ठीक है, ये आपको प्रोविजन होता है। फिर उसके बाद, and if the any person agree by the decision of SAT then he shall make an appeal to Supreme Court within 60 days from the receipt of order of SAT but only on question of law। सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं बट क्वेश्चन ऑफ लॉ में विदिन 60 डेज। अभी देख सकते हैं इतना सिंपल प्रोविजन है, कितना इसमें इजी, आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल चुके हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको अलग सी वीडियो नहीं बना के बताया कि आपको समझ में आए, यहाँ पे मैंने आपको साफ प्रूफ दिया कि आप कैसे आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं केस स्टडीज। ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिसंबर 21 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स के ईच था, तो यहाँ पे 4 में से 4 मिले। इस तरीके से आपको लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोविजन, एंड देन उसके बाद लिखेंगे आप फैक्ट्स, एंड देन लिखेंगे कंक्लूजन। प्रोविजन पे फोकस करना है, एंड देन कंक्लूजन पे कुछ ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज़ कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट। फैक्ट्स भी लिखना है आपको। ठीक है, अब एक दूसरा मैं आपको बताऊंगा यार, कुछ ऐसा होता है ना, देखो मेरा ऐसा था, मेरे लिए प्रोविजन कंक्लूजन सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो सामने एग्जामिनर है वो आपको यही देगा, क्योंकि फैक्ट्स को क्वेश्चन में से देख के हर कोई लिख देना। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो सच्चाई है क्वेश्चन में वो देख के लिखनी है आपको, ऐसे तो हर कोई स्टूडेंट लिख देगा।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स के पता नहीं, मेरे पास ऐसा लगता है कि मुझे टाइम कमी है, तो फैक्ट्स लिखना उतना ही जरूरी है। अगर हम फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तो वैसे तो एडवाइजेबल है आप फैक्ट्स लिखो, क्योंकि मैंने भी लिखा है। तो क्या अगर हम फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तो क्या हमारे मार्क्स कम होंगे, कुछ अफेक्ट पड़ेगा आंसर पे? तो इसका आंसर भी देखते हैं हम एक मेरी एक आंसर के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज आल्सो अ केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आता हुआ देखिए, थर्ड का ए। तो आपको मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड का क्या क्वेश्चन था, कैसे कैसे मैंने यहाँ पे सोल्व करा, तो इससे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं कोई पता चल जाएगा, फैक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। आप पहले आपको दिख गया होगा नहीं, खाली मैंने इसमें प्रोविजन लिखा है, इंक्लूजन लिखा है, मैंने फैक्ट लिखे ही नहीं है, ठीक है। नीचे आके देख सकते हैं फैक्ट लिखे ही नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको दिखा देता हूँ 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 इवन दो देयर इज नो फैक्ट, ठीक है। तो फैक्ट ऐसे नहीं कि आपको लिखने नहीं है, एडवाइजेबल है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो कौन सा है, थर्ड का ए है, तो ध्यान से सुनना। थर्ड का ए मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, देखो सुनो। X is a managing director of EBC Limited and awarded title of best CEO of the country. For leading listed companies, invited him to join their board as an independent director for sharing his knowledge. Can X join as an independent director on the offer made by the four listed company? Give your examples. Give your answer with reason. After superannuation, X is planning to join as independent director of 10 listed companies. Do you agree with the plan of X? तो इसमें क्या क्या बताया गया है, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिस्टेड कंपनी में कितना होता है, 7 होता है, फिर उसके बाद कुछ ऑफर आता है, तो कैसे कैसे इसमें आंसर देना है, ध्यान से सुनना। तो मैंने कैसे आंसर दिया, आंसर सुनना। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको लगता है कि आंसर पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको जरूरी नहीं कि फैक्ट्स लिखें, ठीक है। मुद्दा होता है आपका प्रोविजन का एंड कंक्लूजन का, कि आपको कितना प्रोविजन पता है आपको, एंड देन उसको आप कितना कंक्लूड कर सकते हैं अच्छे वे में। सो गाइस वी आर हियर कि हमने यहाँ पे फैक्ट नहीं लिखा है, तो उसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। प्रोविजन, ध्यान से सुनना, देखो थर्ड का है आपको सामने लिख रहा है, ठीक है। प्रोविजन, any person who is a whole-time director or a managing director, then such person cannot act as an independent director in more than 3 listed company. अगर कोई पर्सन होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता इन मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी, यानी मैक्सिमम कितनी कंपनीज है, 3 लिस्टेड कंपनीज में बन सकता है वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब द कंक्लूजन, जो उसमें क्वेश्चन था उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो देखो एज पर द अबव प्रोविजन। कंक्लूजन लिखने के बाद ये लाइन आपके आंसर में होनी ही चाहिए कि एज पर द अबव प्रोविजन, जो आपने प्रोविजन बताया उसके थ्रू तो आप कंक्लूजन लिख लो ना, तो हम क्या लिखेंगे, एज पर द अबव प्रोविजन द होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी। ऊपर बताया था ना कि मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे बताया कि मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बता दिया, पॉइंट्स में लिखना है आंसर, ध्यान सुनना, पॉइंट्स में लिख रहे हैं। एक्स बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी, एक्स जो है एबीसी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कैन नॉट ज्वाइन as an independent director on the offer made by the 4 listed companies, but he can join as an independent director in maximum 3 listed company। को 4 में नहीं बन सकता ना, हमने अभी बताया, लेकिन 4 का ऑफर देना तो 4 में नहीं बन सकता, एक को रखेंगे साइड में, हम बनाएंगे सिर्फ उसको 3 लिस्टेड कंपनी में उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अंडरस्टूड। अभी देखो लास्ट में पॉइंट दे रखा था उन्होंने कि आफ्टर सुपर एन्युएशन एक्स हु इज नॉट नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर बट एज अ डायरेक्टर he can be the director in maximum 7 listed companies, so X cannot join as an independent director of the 10 listed companies. So it was a beautiful answer given by me in the examination. So examiner give me out of marks in both the questions, 4 marks out of 4 marks, 5 marks out of 4 marks. So guys, this was a beautiful presentation of my answer, so that you can guys think that how to write answer यार, how to present your answer। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया, but how to write ये स्टडी यार, सबसे बड़े बच्चे परेशान होते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले लिखना प्रोविजन एंड देन फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद आपको क्या लिखना है, एज पर द अबव प्रोविजन, जो आपने प्रोविजन बताया, ठीक है। और प्रोविजन में क्या बताना है आपको, अगर आपको सेक्शन आया तो ऐसे लिखेंगे आप, एज पर दिस सेक्शन, यानी मान लेते हैं 165 है कंपनी लोगों, तो आप लिखेंगे एज पर 165 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे एज पर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद हम प्रोविजन पूरा बता देंगे, एंड देन कंक्लूजन जब लिखेंगे तो उसको लिखेंगे एज पर द अबव प्रोविजन, ठीक है। तो आप कैसे लिखना है, फैक्ट्स, फैक्ट्स आपको 2-3 लाइन में लिख देना, ठीक है, ज्यादा मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना, मतलब कि फैक्ट्स लिखे जा रहे हैं आप, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। सो गाइज आपको ऐसे ही लिखना है आंसर, आप देख लें, आपको एक बार दिखा दूंगा और कि 5 में से 5 मार्क्स मिले यहाँ पर मुझे आउट ऑफ, और ऐसे ही ऊपर मिले थे 4 में से 4, ठीक है। दिसंबर 21 का ये आंसर शीट है मेरा सिक्योरिटी लोन कैपिटल मार्केट का, ठीक है। मैंने आपको अलग से इसलिए नहीं बताया कि अगर आपको ऐसे सामने बताऊंगा तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सर्टिफाइड कॉपी जो आपके सामने आंसर है वो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। सो गाइज दिस वाज द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द केस स्टडीज दैट आई हैव मेड इन माय एग्जामिनेशन। एंड एक स्टूडेंट है यार, उसने पूछा कि भाई कैसे लिखना, परेशान होता है, मैंने कहा भाई चिंता क्यों कर रहा है, बता देते हैं ना। तो गाइज कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम
कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जस्ट कह दो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इन लास्ट, यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो मस्त तरीके से और सब तरीके से। यू आर गोना क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मस्त तरीके से पढ़ते रहो गाइस, गजब तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।